जय राम श्री राम जय 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 जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज दिनांक 9 दिसंबर 2024 इस दिव्य और भावमयी श्री राम कथा में आप सब लोगों ने अनेकों रसों का स्वाद चखा। धनुष टूटा, चिट्ठी दशरथ जी तक पहुंची, बारात का आनंद लिया, सामूहिक विवाह हुआ और विदाई। महाराज श्री ने आज विदाई पे कथा को विश्राम दिया है और कल अवध में जो आनंद होगा उस आनंद का भी लाभ लीजिएगा। श्री राम कथा कैसी भावमयी कथा है, कितने रस हैं। सच में आज महाराज श्री ने जो कुछ सुनाया है और जो विदाई की कथा सुनाई है और उनके जो भाव हैं आप समझ सकते हैं। महाराज श्री अविवाहित हैं, सन्यासी हैं, लेकिन क्या कोई अविवाहित सन्यासी ऐसा भाव महसूस कर सकता है जिसके बेटी ना हो? भाई बेटी उसी की होगी जिसने विवाह किया हो। ये बात बिल्कुल झूठ है, आवश्यक नहीं। आप अनेकों बेटियों को पाल रहे हैं, अनेकों बेटियों के विवाह कर रहे हैं, अनेकों बेटियों को संस्कारी बना रहे हैं, अनेकों बेटियां चरण धुलवा रही हैं और महाराज श्री का जो लगाव है बेटियों के प्रति आज आपने इस कथा के माध्यम से देख लिया होगा। जोरदार जरा। विदाई इतनी लंबी कथा महाराज श्री ने विवाह की भी नहीं सुनाई जितनी विदाई की सुनाई। भाव ये हिंदू सनातन समाज, हिंदू सनातन धर्म वो धर्म है जो पूरे संसार को शिक्षा दे रहा है कि हमारे ग्रंथ किससे भरे हुए हैं। जो लोग श्री रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं उन लोगों के लिए आज की कथा पूरा जवाब है। इसके अलावा उनको कोई जवाब सुनने की आवश्यकता नहीं। आज के कथा सुन लीजिए, इसलिए मैंने दिनांक मेंशन की है। इस दिनांक को जो कथा है आप केवल एक एपिसोड देख लीजिए, महाराज श्री का सुन लीजिए, आपको सत्य सनातन हिंदू धर्म क्या है वो सब मालूम पड़ जाएगा। मां जब बेटी को विदा करती हैं, सुने ना जी, तो कहती हैं सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयस अनुसरे हो, पति रुख लखे आयस अनुसरे।
महाराज श्री ने बारंबार ये क्यों कहा कि अपनी बेटी को एक बार रामचरितमानस की राम की कथा सुनवा देना, फिर ये क्यों कहा बहू बेटे दोनों को बिठाकर रामचरितमानस की श्री राम कथा सुनवा देना। जब वो राम कथा सुनेगी तो उसको जब पता होगा कि मेरी बेटी होगी, मेरी माँ ने शायद ये मुझे शिक्षा ना दी हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयस अनुसरे हो। आजकल की माताएं क्या सिखाकर भेजती हैं ये वो जाने। सास और ससुर, सास की और ससुर की और गुरु की सेवा करना और आज्ञा किसकी मानना? पति रुख लखे आयस अनुसर्यो। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के एक एक शब्द हिला डालने वाले हैं साहब। ये नहीं कहा है कि पति बोले जय करो, 4 बार बोले तो करियो। लिखा है रुख रुख लख, रुख देखना, बोलना ना पड़े उसे, तुम्हारे राम को कुछ बोलना ना पड़े, तुम रुख देखना और रुख देखते ही वही करना जो श्रेष्ठ हो। इस बात का उदाहरण आपको मिलता है जब राम विचलित हो जाते हैं एक ऐसे समय पर कि एक नाविक को देने के लिए मेरे पास किराया नहीं। पत्नी वो होती है, लिखा है पिए सीए पिए, क्या है? सीए पिए की जाननहारी, पिए ही की सीए जान निहारे, पिए ही की सीए जान निहारे, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिए हिये, ये कहा पति रुख लखे। रुख तो छोड़ो, हृदय की बात जानने वाली बन गई हमारी जानकी माता। हृदय की बात जानने की मेरे स्वामी आज परेशान है, देने के लिए कुछ नहीं, तो ये गहने किस काम के? ये तो इन्हीं की लाज बचाने के लिए हैं, इन्हीं से लज्जा है, तो इनकी लाज जब जा रही हो इन गहनों का कोई काम नहीं, उतार के दे दी साहब अंगूठी। माताएं क्या सिखाएं? अब आप कहेंगे केवल माताओं की बात करेंगे, आप लड़की वालों का पक्ष ले रहे हैं। नहीं, लड़कों वालों की भी बात कही है। ये दशरथ जी और जनक जी का जो परिवार है साहब, अद्भुत है। जब ससुराल में बेटियां जो बहू बनाकर लाए हैं आती हैं तो अपनी रानियों को बुलाते हैं। महाराज श्री ने कहा 3 नहीं 703 थी। सबको बुलाते हैं और कहते हैं बधू लरकने पर घर आए, बधू लरकनी पर घर आए, राख्यो नयन पुत्र की नाई, राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे पुतलियों की रक्षा पलक करती हैं, ऐसे इनकी तुम सासों रक्षा करना। ये बजा लो भैया। ये बधू नहीं, बधू ये लड़किनी है, परग्रह आई। जैसे अपनी लड़की की आप देखभाल करती हो, बहू आ जाए तो लड़की का ही दर्शन अपनी बहू में करना। अब ऐसी जब शिक्षा मिलेगी तो आप कभी तलाक हो सकता है? बताइए, हो सकता है क्या? कभी डाइवोर्स हो सकता है क्या? हमारे सनातन में है ही नहीं। मुझे हिंदी में एक शब्द बता दीजिए, अंग्रेजी में डाइवोर्स, उसकी हिंदी बता दीजिए मुझे, कोई भी अगर जानता हो, कोई ज्ञाता बैठे हो हिंदी को, मैं चैलेंज करता हूं, बताइए डाइवोर्स की हिंदी। तलाक उर्दू का शब्द, वहां पर हो सकता है, उस सभ्यता में हो सकता है, अंग्रेजी सभ्यता में हो सकता है, हिंदू सनातन संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूरे विश्व को
शिक्षा देती है हमारी सनातन संस्कृति। जब विवाह हो जाता है तो अटूट बंधन है, ये कभी टूटता नहीं। जो लोग हमें कम पढ़ा लिखा समझते हैं, ये रामचरितमानस इंग्लिश मीडियम के स्कूल थे तब नहीं आई। 450 साल पहले तुलसीदास जी लिखकर गए और युगों युगों पहले की ये घटना है। आप आजकल का तो छोड़ दीजिए, किस युग में ये घटना घटी और किस युग में तुलसीदास जी ने उसको चित्रित कर दिया है। इसलिए 2-4 लाइन मैं पढ़ना चाहूंगा, आज आप सबको बताऊंगा। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। जीवन के अनुबंधों की, जीवन के अनुबंधों की, तिलांजलि संबंधों की, टूटे मन के तारों की। जो भी तुमने किसी से कमिटमेंट किए हैं, अनुबंध किए हैं, कुछ संबंधों को तुमने तिलांजलि दे दी है, कुछ मन टूट गए हैं, उनकी तुम फिर से गणना करना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। बेटी का धर्म निभाने को, बेटी का धर्म निभाने को, पत्नी का मर्म सिखाने को, भाई का प्रेम बताने को, हर चौपाई दोहा सुनना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। अभी कई दिन तक कथा चलने वाली है और भी लाइनें हैं, धीरे धीरे आपको मैं सुनाता रहूंगा। आज रामचरितमानस, धूप का धुआं थोड़ा सा महाराज जी को परेशान कर रहा है। आज रामचरितमानस जिस दिन महाराज श्री ने जिसका शुभारंभ किया 6 दिसंबर को, उस दिन भगवान श्री सीताराम जी का विवाह था, विवाह पंचमी थी उस दिन। 6, 7 और 8 2 दिन बीच में बीते, आज फिर से विवाह हुआ है। तो इस विवाह उत्सव की आज 9 दिसंबर 2024 नाथ नगरी बरेली धाम, श्री हनुमान धाम संभव हॉस्पिटल के इस प्रांगण में, इस जिला बरेली में, इस उत्तर प्रदेश में हुए श्री राम जानकी के विवाह उत्सव की अखिल ब्रह्मांडों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो थोड़ा माहौल को हल्का करने के लिए मैं प्रयासरत हूं। महाराज जी जब ज्यादा व्याकुल हो गए तो मैं कथा भाव से बाहर आ गया। ये कथा ऐसी है, भाव में यदि आप चले गए तो कथा नहीं सुनाई जा सकती, इसलिए महाराज श्री ने कथा को वहीं विराम देना ही पड़ा। भाव में डूबकर तो ये बाहर करना पड़ता है, बार बार मन को बाहर करना पड़ता है। यदि भाव में डूबकर कथा सुनाई जाए तो अपने मन के सिवा हम किसी को कथा सुना भी नहीं सकते। कथा सुनाना आसान काम नहीं है साहब, जान निकल जाती है, कलेजा फट जाता है। इतना आसान नहीं कथा सुनाना। लोगों को लगता है कथावाचक बड़े आनंद मारते हैं, लेकिन सच में आनंद तो आता है, क्योंकि राम कथा है ही ऐसी, जिसके जीवन में राम कथा है उसका जीवन ही जीवन है, अन्यथा कुछ नहीं। क्यों? आप किसको जीवित समझते हैं? महाराज श्री हमारी डॉक्टरी लाइन में एक होता है ब्रेन डेड। एक मरीज को कह दिया जाता है ये ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन इसको डेड घोषित नहीं किया जा सकता। ब्रेन डेड है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते मर गया। अभी डेथ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जा सकता। क्यों डॉक्टर साहब? उसके लिए बोले शरीर में साहब कोई हलचल नहीं, बिल्कुल सांस भी अपनी नहीं ले रहा, वेंटिलेटर लगाए पड़े हो, पैसे लूट रहे हो, लेकिन इसमें कुछ है भी, ऐसे ही ठग रहे हो। नहीं भैया, हम नहीं कह सकते कि अभी मरा है। क्यों? अभी इसका दिल धड़क रहा है, इसका दिल धड़क रहा है। अर्थात जब तक आपका दिल धड़कता है तब तक आप जीवित हैं। इसी बात को हमारे भोलेनाथ ने कहा, जिन हरि भगते
हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते ही प्राणी, जीवित सब समानते ही प्राणी। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो जीते हुए चलते फिरते आपको लगते हैं, लेकिन शंकर भगवान की दृष्टि में वो डेड घोषित हैं। उनके यहां वो मरे हुए में की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, जीते हुए की लिस्ट में तो हम सब हैं, जिनके हृदय में राम भक्ति है। साहब 10:00 होने को होंगे, 7 मिनट, और हम आनंद के साथ इस ठंड में बैठे हैं। तो जीवित वही है जिसके हृदय में राम भक्ति है। इसका सर्टिफिकेट हमारे शंकर भगवान ने दिया है, और उसी को ये वैद्यनाथ हैं, वैद्यनाथ, और हम छोटे डॉक्टर हैं, उन्हीं को हम मानते हैं। हमारे यहाँ भी कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, वैद्यनाथ ने जो घोषित कर दिया कि हृदय जब बंद हो जाएगा तभी डेड घोषित करेंगे, उससे पहले घोषित नहीं करेंगे। इन्होंने भी वही फॉलो किया है महाराज, और हम सब भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आज बहुत आनंद हुआ। और बस एक बात, जब महाराज ने बीच में क्या, जब जैसे संकीर्तन चल रहा था तभी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। महाराज श्री ने कीर्तन में ही इसको ले लिया था, क्योंकि ये अगहन का महीना है और आपको जानकर सबको जानकारी होगी, लेकिन जिनको नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, मैं महीनों में जो चल रहा है यही वाला महीना हूँ, मार्गशीर्ष हूँ, और आप उसमें कथा सुन रहे हैं जो मार्गशीर्ष महीना है। साहब इस महीने में लिखा है कि एक श्लोक पढ़ने से इस महीने में एक बार का, मुझे ठीक से पता नहीं कितना गुना, 1000 गुना हो सकता है पुण्य मिलता हो। और भागवत जी का एक श्लोक तो छोड़ दीजिए, 1/4 श्लोक भी यदि आप रोज बोल दें, एक दिन बोल दें, तो आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। ऐसी कथा है भागवत जी का एक श्लोक, रामचरितमानस में भागवत। और आज पूजा करते समय, पूजन करवाते समय हमारे पंडित जी ने हमें गीता जी के कई श्लोक सुना डाले। इतना आनंद है, गीता, भागवत, रामचरितमानस सब यहां पर क्यों ना हो। 108 पाठ जो हुए हैं साहब, और आप जैसे छटे हुए महाराज जी ने छलनी में छान के श्रोता चुने हैं, उनको मालूम है कि इस प्रांगण में बहुत छने हुए और छटे हुए ही आएंगे। और महाराज जी इतना आनंदित होकर जो कथा सुना रहे हैं, तो बस लगता है कि सुनाते रहें। और कहने को तो बहुत कुछ था, पता नहीं, लेकिन सब बह गया है आंसुओं में, और आगे बात आती रहेंगी, हम सुनते रहेंगे। और 1 महीने की जो कथा की, हमें तो लगता है कि यहीं चलती तो और अच्छा होता, और अच्छा होता। जय जय। अब हम चाहेंगे